जिसमें एक्सरसाइज 7.2 के हम क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक करेंगे। कल हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसका कर दिया था, साथ में कुछ इसका बेसिक करवाया था, जो कि आप ओम क्लासेस पूंडरी चैनल www.youtube.com/c/om क्लासेस पूंडरी पर जाकर आप देख सकते हो। तो आज हम इसके बाद आगे चलेंगे, जिसमें कि हमारा टॉपिक वही है त्रिभुज, और त्रिभुज की सर्वांग समता और सर्वांग समता के कारण क्या क्या चीज़ें बराबर होती हैं, और सर्वांग समता को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्करेंट ट्रायंगल। कॉन्करेंट, तो कॉन्करेंट शब्द से उसकी भुजाओं पर, उसके कोणों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी को आज हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं कक्षा 9th का 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 8 तक करेंगे। थोड़ी सी उससे मैं बेसिक बात थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। पहले अगर दो त्रिभुजें जिनके नाम रख देते हैं हम ABC और दूसरी का नाम रख दिया हमने PQR, अगर ये सर्वांग सम है, हिंदी में बोलेंगे इसको सर्वांग सम, और इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्गुरेंट। अगर दो त्रिभुजें सर्वांग सम है, कॉन्गुरेंट है, तो क्या स्थिति होती है, उनका प्रत्येक संगत कोण बराबर होगा। A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। इसके अलावा संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, अर्थात AB बराबर है PQ के, AC बराबर है PR के, और BC बराबर है QR के। तो ये जो बातें हैं इन्हें हम कहते हैं CPCT नियम। CPCT नियम, इसका मतलब क्या है? C मीन्स कॉन्गुरेंट, congruence part of congruent triangle। इसका मतलब क्या है? congruence यानी सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है, यह है इसका अर्थ। अर्थात दो त्रिभुजें जब सर्वांगसम है तो उनके प्रत्येक भाग, उनका जो संगत भाग है वो बराबर होगा। संगत भाग में उसके संगत कोण भी आएंगे और संगत भुजाएं भी उसकी इसमें आएंगी। यही बात कि OA और OB बराबर हो सकती हैं, तो उसी को आधार लेकर के हम चलते हैं। तो देखिए, जब सीधी रेखाएं दो आपस में त्रिभुज प्रयोग करते हैं हम OAD व त्रिभुज ऊपर वाली OBC में, जो हमें सिद्ध करना है पहले उसको लेके चलेंगे। अब इन दोनों में देखते हैं आप, ये कोण भी 90 डिग्री का, क्योंकि लंबवत है, और ये कोण भी लंबवत है। अन्यथा आप सीधे तौर पे कर सकते हैं, ये इसको मान लो कोण 1, इसे मान ले कोण 2, तो कोण 1 बराबर है कोण 2, दोनों हो गए प्रत्येक 90 डिग्री। इसके अलावा ये दो भुजाएं AD और BC बराबर दे रखी हैं। AD बराबर है BC, ये आपको दिया है। तो दो सीधी रेखाएं जब आपस में काटते हैं तो उनके शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुखी, चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। तो क्या हुआ, ये दो कोण बराबर है और बीच की भुजा जो है वो दो कोण बराबर है, और ये आमने सामने कोण, और ये दोनों कोण बराबर हो गए, और ये भुजा इन दोनों की OAD सर्वांगसम होगी त्रिभुज OBC के। कारण क्या हुआ, हमने कल आपको 4 नियम बताए थे कि या तो दो कोण और संगत भुजा बराबर हो, तो इसमें दो कोण बराबर हो गए और एक साइड बराबर होगी, एंगल साइड एंगल
सर्वांग समता, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। और जब त्रिभुज के दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाती हैं, सर्वांगसम होने के पश्चात क्या होगा, CPCT नियम द्वारा उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे। तो लिखेंगे CPCT द्वारा अर्थात कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। तो इसकी ये जो त्रिभुज हैं इनके सभी भाग बराबर होंगे। इस त्रिभुज का भाग OA ऊपर वाले त्रिभुज के OB के बराबर होगा, इति सिद्धम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान, तुरंत सारी बातें सोल्व हो सकती हैं। हाँ जी, कोई भी लगते हैं, बहुत सारे हैं। चलिए, तो दो त्रिभुज हम लेते हैं जो हमें सर्वांगसम सिद्ध करनी है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDAB। ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करनी है, तो लेते हैं। अब देखिए, ये दो भुजाएं हैं जो इन्हें एक भुजा काट रही है A और C, तो इसके विपरीत दिशा के कोण जो होते हैं अंदर की साइड, तो देखो इन दोनों भुजाओं के अंदर की साइड दो कोण हैं, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। यहां दर्शा दिया कोण 1 और इसे कोण 2। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और इनके अंदर दिशा में दोनों कोण हैं। इसके अलावा अब इसमें क्या हो गया, ये दो समांतर रेखाएं भी हैं, तो इनके अंदर के जो दोनों कोण हैं ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये दोनों भी समांतर हैं, तो ये कोण 1, ये कोण 2, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कारण क्या है, अंतः एकांतर कोण, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। कारण क्या है, दोनों कैसे हैं, अंतः एकांतर कोण। और ये अंतः एकांतर कोण क्यों बने हैं, क्योंकि ये जो भुजा है AB समांतर है, ये P और Q भी समांतर है, P समांतर है रेखा P समांतर है रेखा Q के। इसके अलावा रेखा L समांतर है रेखा M के। ये दो बातें होने के कारण ये दोनों कोण एक दूसरे के अंतः एकांतर कोण बन जाते हैं। चलिए, एक कोण बराबर हो गया। उसके बाद देखिए, दोनों में AB भुजा है, AB भुजा इस त्रिभुज में भी है और AC भुजा, A और C भुजा दोनों त्रिभुजों में है। तो इसलिए जो भुजा दोनों में होती है उसे हम कहते हैं सांझी भुजा, सांझी या फिर उभयनिष्ठ भुजा। तो इसे कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि ये दोनों के अंदर है। ये हो गया AC खुद AC के बराबर होगी, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया। अब देखिए, एक कोण बराबर हो गया और एक भुजा बराबर हो गई। हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम होने के लिए या तो कोई एक और कोण या कोई एक और भुजा भी इसकी बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन सी इसकी भुजा या कोण बराबर होगा। सोचिए, देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये दो रेखाएं सीधी हैं, ये दोनों रेखाएं PQ और LM समांतर हैं। तो इसके एकांतर कोण, इसे मान लो कोण 3, इसे मान लो कोण 4, ये भी बराबर होंगे। कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ये भी कैसा है, अंतः एकांतर कोण। कारण इसका भी वही है, L समांतर है M के और P समांतर है Q के। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो एक रेखा से काट रही है, तो इसके एक नीचे का और ऊपर का कोण, इसको इस प्रकार से दर्शा लो। ये एक रेखा काट रही है, तो इसके ये
दोनों एकांतर कोण हो गए, अंत एकांतर कोण ये भी बराबर हो गए। तो दो कोण बराबर हो रहे हैं ये दोनों, और एक भुजा बराबर हो रही है। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज CDA के करती है, यानी ये जो नीचे वाला कोण है ऊपर वाले कोण के बराबर है। समझे क्वेश्चन नंबर 5 को। एक रेखा AB, एक रेखा L जो कि AB बिंदु से होकर जाती है, वो PAQ द्वारा बने कोण को समद्विभाजित करती है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर हैं और B बिंदु से हैं। हमें सिद्ध करना है APD सर्वांग सम AQB के। APB सर्वांग सम AQB के जो सिद्ध करना है उसे लेते हैं, उसी त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में जो हमें सिद्ध करना है उसी त्रिभुज को हम ले लेंगे। अगर उसमें सर्वांग समता के 4 नियमों में से कोई भी एक नियम काम कर गया तो बोलेंगे वो त्रिभुज सर्वांग सम है। केवल यही हमारा काम रहेगा। तो देखते हैं। अब देखिए ABQ और ABP में, AB तो उधर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाली बराबर है AB घनिष्ठ भुजा, क्योंकि ये भुजा है तो घनिष्ठ रेखाखंड कह लो या फिर भुजा कह दो, क्योंकि त्रिभुज की भुजा भी है ये। और ये जो कोण है, कोण 1 और 2 ये बराबर दे रखे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि L कोण A को समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 2, ये आपको दिया गया है कि कोण A को रेखा L समद्विभाजित करती है, इसलिए दोनों कोण बराबर हो गए। और ये दोनों क्या है, लंब है। लंब है तो इसे मान लो कोण, चलिए क्या ऊपर कोण है ये, इसके एक और B है और एक और A है। दूसरा कोण है आपका बिंदु P पर, एक और B है और एक और A है, एक और B है और एक और A है। तो क्या है दोनों ये प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों कोण जो है 90-90 डिग्री के हैं। अभी देखो 2 कोण बराबर हो गए और संगत जो भुजा है वो बराबर हो गई। तो 2 कोण हो गए, एंगल हो गए 2 और बीच की ये भुजा, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता द्वारा त्रिभुज कौन कौन सी हो गई जो हमने ली थी, APB सर्वांग सम हो जाती है त्रिभुज AQB के। ये आपका पहला भाग हल हो गया, पहला भाग आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो अभी दूसरी बात देखिए, आपको बताया था CPCT द्वारा, CPCT द्वारा यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। उसके आधार पर चलते हैं हम। देखिए इसका आखिरी 2 बिंदु कौन कौन से हैं, P और B। इसके आखिरी 2 बिंदु कौन से हैं, B और Q। यहाँ भी देख लीजिए BP और BQ बराबर होंगे CPCT द्वारा, बराबर है DE। ये बात हमें सिद्ध करनी है। BC बराबर है DE, ये 2 इसको थोड़ा अलग निकाल लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। BC के साथ क्या जुड़ा है, BC के साथ जुड़ी है, देखो कौन सी त्रिभुज जुड़ी है उसे अलग निकाल लेते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसको अलग निकाल लो ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि क्या चीज़ हमें निकालनी है।
BC के साथ बिंदु A जुड़ा है, इसको थोड़ा अलग निकाल लिया। और दूसरा हमें करना है DE। DE कहाँ पर है? ये है आपका DE। DE के साथ भी बिंदु A जुड़ा है, यहाँ भी बिंदु A को जोड़ देते हैं। चलिए, ये बिंदु A जुड़ा है, ठीक है। AB बराबर है AD, यानी इस भुजा के बराबर है। दूसरी भुजा जो दे रखी है AC भुजा यहाँ आ गई, वो AE को ये भुजा इसके बराबर दे रखी है। अर्थात क्या हुआ, दो भुजाएं तो उसने बराबर पहले दे रखी है, अगर ये बीच का कोण भी बराबर हो जाए तो त्रिभुज हो जाएंगी सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगी तो उनका प्रत्येक CPCT द्वारा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल द्वारा, प्रत्येक भुजा भी बराबर होगी, BC बराबर हो जाएगी DE के। ये हमारा साध्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो हमें निकालना है वो दोनों BC और DE हमने अलग ले लिया, उनसे कनेक्टेड जो त्रिभुज बनती है वो बराबर हो जाएंगी। तो चलिए करते हैं त्रिभुज प्रमाण। त्रिभुज ABC व त्रिभुज दूसरी आपके पास ADE में। यहां दो बातें पहले ही बराबर दे रखी है आपको, AB और AD। AB बराबर है AD भुजा बराबर है, और AC भुजा बराबर है AE के, ये दोनों दिया है। अभी हमें ये कोण बराबर सिद्ध करना है। ये हो गया आपका ये वाला कोण, और वो हो गया आपके पास ये नीचे वाला कोण। तो जो आपको दिया उसको यूज करते हैं। कोण BAD बराबर है कोण EAC, ये दिया है। अब यदि इस कोण में आप, ये जो रेड लाइन शो कर रही है, ये कोण आपको दे रखा है, ये वाला भाग, इस कोण में अगर ये वाला कोण जोड़ दें तो जो हमें चाहिए वो पूरा कोण हो जाएगा। इसका नाम है DAC। इसी प्रकार ये वाला कोण दे रखा है इस कोण के बराबर, इसमें भी अगर DAC जोड़ दें तो भी बराबर हो जाएगा। तो दोनों तरफ हम जोड़ लेते हैं कोण DAC, दोनों तरफ जोड़ने पर, इसे दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कोण BAD में जोड़ दिया कोण DAC, कोण EAC में भी जोड़ दिया कोण DAC। तो ये कोण मिलकर के आपका बनता है जो हमें चाहिए कोण, ये पूरा कोण नाम है BAC, कोण BAC, और बराबर EAC और DAC मिलकर के जो हमें कोण चाहिए पूरा कोण बनता है। इस कोण का नाम है DAE, कोण DAE। तो इन दोनों को मान लिया आपने समीकरण 1, इसे मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाती है त्रिभुज ADE के। क्यों हुआ है? क्योंकि दो भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। साइड एंगल साइड सर्वांग समता, ये आपका नियम आ गया। और जब ये सर्वांग सम है तो CPCT द्वारा, CPCT ये कहता है कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी देखिए पुनः एक बार समझ लीजिए। 7th क्वेश्चन में हमें दिया है AB भुजा के ऊपर दो त्रिभुज BEP और ADP इस प्रकार है कि बिंदु P AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है? जितना AB हो AP होगा उतना ही BP होगा। और
कोण APE बराबर होगा कोण DPB के। ये दोनों कोण बराबर है और ये दो भुजाएं बराबर है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DAP अर्थात DAP ये त्रिभुज सर्वांगसम है ABP होगा। ये बनेगा आपका ABP EBP। E आपका ये बिंदु है EBP। हमें इस त्रिभुज के सर्वांगसम इसे सिद्ध करना है। करते हैं प्रमाण। त्रिभुज जो हमें प्रूव करनी है उन दोनों को ले लेंगे। त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में जो हमें सिद्ध करना है उसी को लेंगे और उसी के सभी भागों को देखें कौन कौन सा बराबर है। जो बचेगा उसको फिर आगे कर लेंगे। तो देखते हैं दोनों में ये जो कोण है इसे मान लो कोण 1 और कोण 2। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये आपको बराबर दिया है। इसके बाद यदि आप देखो AP बराबर है BP के, क्योंकि दिया है बिंदु P AB का मध्य बिंदु है। जो मध्य बिंदु है तो उसे दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो दो बातें आपकी बराबर हो गई। त्रिभुज DAP और EBP को इन्हें सर्वांगसम होने के लिए इन दो बातों के अलावा कोई एक भुजा और बराबर इसकी होनी चाहिए। भुजा हो या कोण हो वो बराबर होना चाहिए, तब यह बराबर हो सर्वांगसम हो पाएगी। कोण DAB बराबर कोण EBP ये भी आपको दिया है। दो कोण बराबर दे रखे हैं और P बिंदु AB को समद्विभाजित करता है, इसका मध्य बिंदु है। इसलिए दोनों त्रिभुजें कौन कौन सी त्रिभुज DAP सर्वांगसम होगी त्रिभुज EBP के। कारण क्या बन जाता है? दो कोण बराबर हैं और संगत भुजा बराबर है। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता ये आपका आधार बना है। अभी CPCT द्वारा कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। तो CPCT द्वारा हमारा पास क्या बचेगा? इसकी एक भुजा ले ली हमने AD पहले दोनों भाग और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ABC में AB के मध्य बिंदु M से बिंदु C को इस प्रकार बढ़ाया गया कि CM बराबर होगा MD के, जिससे कि बिंदु D प्राप्त होगा। बिंदु D को B से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार दो त्रिभुज आपके सामने हैं ABC और DCB। इनके मध्य में त्रिभुज AMC भी है, BMD भी है। तो इसके बारे में विचार करते हुए हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव या साध्य है। पहली बात हमें सिद्ध करनी है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। तो पहली बात हम सिद्ध करते हैं प्रमाण त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में AMC ये त्रिभुज ले ली हमने AMC और दूसरी BMD इसके बराबर है लगभग ये आपकी AMC और BMD। यहाँ आपको दिया गया है ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो लिख देंगे इसको DM बराबर है CM, ये दिया है।
ये देखिए डी एम बराबर है सी एम। उसके बाद ये जो भुजा है बी एम बराबर है ए एम, ये भी दे रखी है, बी एम बराबर है ए एम, ये भी दिया है। और जब भी दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ शीर्षाभिमुखी कोण कौन से बन गए, कोण 1 और इसे बोल रहे हैं कोण 2। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 2, इन दोनों का नाम है शीर्षाभिमुखी कोण। अब दोनों त्रिभुजों की दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया तो साइड एंगल साइड, दो साइड और एक कोण हो गया, सर्वांग समता द्वारा दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तो